जय हिंद। मैथमेटिक्स में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला उनके फार्मूले और दूसरा उनके बेसिक कॉन्सेप्ट। आखिर के फार्मूले बने तो बने कैसे। अगर आप वो जान गए तो मैथमेटिक्स आसान है। तो हम आप लोगों को दो चीज़ लेकर आते हैं। पहला फार्मूला, बेसिक क्लास एंड जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस। और सप्ताह में लगभग 15 से 20 वीडियो अपलोड होते हैं इस चैनल पे 10 से। आप देखिए और उसे सीखिए। और चलिए आज हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। ये होता क्या है और इसे हम अप्लाई कब करते हैं, इसका यूज कब करते हैं। तो देखिए, इसका यूज सिंपल है। आप बचपन में भाग पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, 2 भाग, हम एक नॉर्मल सा भाग ले लेते हैं 7। आप कितना से करते हैं, 3 टाइम्स में 6 1। तो ये जो है आपका कहलाता है भाज्य। ये आपका भाजक, ये जो है आपका भाज्य है। ये आपका भाजक का जो आता है वो भागफल। और जो बच गया यहाँ पर शेष, उसे बोलते हैं शेष फल। तो ये अब 4 चीज़ जो है इसी का यूज इसमें करते हैं, ना कि कुछ ज़्यादा होता है। बस इसमें केवल लिख दिया जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो वो देख के डरिए ना। तो देखिए उसे आप समझिए। आपको 2 नंबर दिया गया है, ठीक है। आपको 2 नंबर दिया गया है, ए और बी। ए और बी, यहाँ पर ए जो है बी से बड़ा है। हमने क्या लिखा, ए जो है बी से बड़ा है। और जब बी से बड़ा है तब आप इसमें भाग करिएगा, ठीक है। देखिए ए जो है आप तो समझ गए। अब आप भाग करिएगा तो क्या होगा। देखिए हम ए में भाग करते हैं किससे, बी में। और जब भाग करिएगा तो आपको जो है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर भागफल मिलेगा और कुछ ना कुछ तो शेषफल मिलेगा। शेषफल या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे समझना है। जब आप भाग करते हैं तो आपको 2 डिजिट मिल जाते हैं, ऐसे ही जैसे कहिए तो फालतू नहीं होता है। एक मिलता है आपको भागफल और एक मिलता है शेषफल। उसी को आप लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम दोनों लिख सकते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जिन्हें ए समझ में नहीं आया वो पैसे देखिए, भाज्य बराबर, देखिए भाज बीच में है, भाग भाजक। देखिए बी यहाँ पर भाग कर रहा है तो क्या है भाजक। क्यू जो है आपका भागफल आया और आर जो है आपका शेषफल है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी सीधे सीधे बात है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। एक कंडीशन का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आर जो है हमेशा 0 के बराबर, देखते हैं जब करते हैं तो कभी कभी पूरा कट देता है, यानी क्या होता है 0 के बराबर। और जब ज़्यादा आता है तो क्या लिखेंगे, आर जो है, माफ़ करिए थोड़ा उल्टा लिख दिए, 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। लेकिन देखते हैं कभी भी जो होता है ना, ये भाग करे वाला हमेशा छोटे होता है, ध्यान रखिएगा ये बात है। तो बी से क्या होगा, छोटा। तो यही जो है आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसे हम लोग यूज करते हैं, लिख दीजिए आप, इसका प्रयोग 2 संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये आप समझ गए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है और इसका यूज क्या होता है। तो अब तो कहीं प्रॉब्लम ना हो सकता है। और इसका मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेकर आपको दिखाता हूँ, इससे कैसे हम लोग HCF निकालते हैं। चलिए इतना छोड़ दीजिए समझने के लिए। जैसे आप यहाँ पे 2 नंबर माने हैं ए और बी, उसी तरह से हम 2 नंबर मानते हैं, ठीक है। हम लेते हैं आपको 9 9 और
कितना ले लीजिए आप, 45। कितना ले लीजिए, 45। हमने एक एग्जाम्पल लिया और बोल दिए HCF निकालें कि आपको निकालना है HCF। तो ये आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और ऐसे भी। 45 से अच्छा हम कुछ और रख देते हैं, रख दीजिए आप कितना, 65 रख दीजिए। देखते हैं क्या होता है। तो दोनों में बड़ा कौन है, 65, तो हम बड़ा को क्या मान लेंगे, A, और छोटा हमारा कौन है, 9, तो 9 को हम लोग B मान लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चलेंगे, आप ये लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R। तो हम इस पे बैठाएंगे, किस पे, तो ये आपका कितना है, देखिए 65 बराबर B का मान कितना है, 9। आप 9 से यहाँ भाग करिए 65 में, ऐसा ही समझने के लिए बता रहे हैं। कितना आएगा, 9 से 7 बार में 63। कितना बचेगा आपका शेषफल, 2। यानी आपका भागफल कितना आया, 7, और शेषफल 2। देखिए भागफल को 7 लिख दिए और शेषफल को 2 लिख दिए। और ये बताइए, ये जो है आपका R है, कि R आपका 0 है, नहीं, तो यहाँ पे लिखिएगा R इक्वल टू नॉट 0। और हम इसलिए लिखते हैं, जब R के मान अगर 0 आ जाएगा तब हम लिख देंगे कि HCF जो है, जो पहला ही नंबर होता है वही होता है। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, 9, तो इसे हम लोग कर लेंगे A, और हम लोग का शेषफल कितना आया है, 2। अब 2 से भाग करेंगे इसमें, 2 से भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 है प्लस 1, अभी भी नहीं कटा है। तो अब क्या कर देंगे, इसे बड़ा मान लेंगे। देखिए इसी पे ध्यान दीजिएगा, B पे, यानी 2 बराबर, और 1 से भाग करिएगा तो कितना बार, 2 बार में आ जाएगा आपका 0। देखिए तो आप यहाँ पे लिखिएगा R इक्वल टू 0। और जब R 0 हो गया तो समझिए कि आपका जो है HCF आ गया। आपको बस केवल ढूंढना है आपका HCF कितना है, A जो आपका है HCF है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः HCF बराबर 1। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, आप खुद कर सकते हैं। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है तो बस उसमें ही भाग करना होता है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो थोड़ा इससे हट के होगा और शांत और अशांत से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।